एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार्तिकेय महादेव और देवी पार्वती से मदद मांग रहे होते हैं। वह कहते हैं कि महादेव मेरी सहायता कीजिए, और इस ओर अंधकासुर हंस रहा होता है। देवी पार्वती उनकी गुहार सुन लेती है। वो महादेव को कहती है कि महादेव हमारा पुत्र हमसे मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन महादेव देवी पार्वती की भी बातों को अनसुना करके भोम से कहते हैं कि उत्तर दो भोम, क्या तुम 2 गुरु दक्षिणा देने में सज्ज हो? भोम कहता है अवश्य महादेव। महादेव कहते हैं कि फिर मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, आज तुमने जितना भी रक्त कैलाश में बहाया है मैं तुम्हें वह लौटा दूंगा। ईश्वर कार्तिकेय पुनः कह रहे होते हैं कि महादेव और माता मेरी सहायता कीजिए, कहाँ है आप? अंधकासुर कहता है कि वह नहीं आएंगे तुम्हें बचाने, क्योंकि यह अंधकार का भय है और अब दृष्टिहीन होने के लिए तैयार हो जाओ। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव हमारा पुत्र संकट में है। लेकिन पुनः महादेव देवी पार्वती की बात को अनसुना करके भोम से कहते हैं कि तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू होती है। देवी पार्वती कहती है कि समय की मांग को समझिए महादेव, कार्तिकेय कब से सहायता मांग रहा है, उसकी बातों को अनसुना मत कीजिए। महादेव भोम से कहते हैं कि हाथ आगे बढ़ा, और जैसे ही भोम महादेव का हाथ पकड़ लेता है महादेव उसको घुमा के नीचे फेंक देते हैं। महादेव कहते हैं कि यह तुम्हारी प्रथम सीख थी, युद्ध की घड़ी में विश्वास के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। शत्रु चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसका अंतिम लक्ष्य तुम्हारी हार होती है और उसकी विजय। इसीलिए तुम इस प्रकार हाथ बढ़ा के निश्चिंत नहीं हो सकते। देवी पार्वती कहती है कि अपने पुत्र की गुहार को अनसुना करके निश्चिंत हो जाना, क्या यह उचित है? महादेव जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं समाधान ही खोज रहा हूँ, अभी कार्तिकेय की सहायता करना व्यर्थ है। हमारा पुत्र तो देव सेनापति है और यह उसका कर्तव्य है कि वह अंधकासुर से युद्ध करे। हमें तो सिर्फ निर्णय को स्वीकार करना होगा देवी। अंधकासुर कहता है घोर अंधेरा अमर रहे, और उसके बाद वह कार्तिकेय की भी आंखों पे पट्टी बांध देता है, उनकी भी दृष्टि लेकर नेत्रहीन कर देता है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव मेरे पुत्र के आंखों से पट्टी को हटाइए। महादेव कहते हैं कि बार बार मेरा पुत्र कहकर इस संपूर्ण संसार को पिसराइए मत। देवी ये संपूर्ण संसार ही आपकी संतान है, ना सिर्फ कार्तिकेय, इसीलिए आप सभी की पीड़ा का आभास कीजिए, सिर्फ कार्तिकेय की नहीं। अंधकासुर फिर कार्तिकेय को धक्का देता है और कहता है कि रहो जीवन भर निर्बल। लेकिन कार्तिकेय गिरे उससे पहले ही गजासुर कार्तिकेय को संभाल लेता है। अंधकासुर ये देख के बहुत हंसता है और कहता है कि एक अंधक दूसरे अंधक को संभाल रहा है, क्या दृश्य है। अब तुम सभी अपने शिव को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि मेरे जिंदा रहते यह पट्टी कभी नहीं हटेगी और मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अंधकासुर गजासुर से कहता है कि गजासुर तुमने मेरा साथ ना देकर अपनी ये दुर्दशा खुद ही चुनी है। गजासुर कहता है कि नहीं अंधकासुर, मैंने तो स्वयं महादेव को चुना है, मैंने अन्याय को छोड़ के न्याय को चुना है। तुम भले ही मुझे अग्नि में जला दो, लेकिन मेरे मुख से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा, महादेव। ईश्वर महादेव पुनः भोम को कहते हैं कि भोम अपना हाथ दो, और इस बार भी महादेव उसको गिराने ही वाले होते हैं कि महादेव देखते हैं कि वह प्रयास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने पहली सीख ली है। महादेव कहते हैं कि तुमने पहली सीख प्राप्त कर ली है, आगे के गुण सीखने के लिए मेरे साथ चलो। शुक्राचार्य अंधकासुर को कहते हैं कि शिव पुत्र गणेश, देवी पार्वती, नारद, देवी भूमि और सबसे महत्वपूर्ण इस संसार के पालनहर्ता नारायण के आंखों पे अभी तक पट्टी नहीं बंधी है। अंधकासुर कहता है कि किसी को भूल नहीं गए असुर गुरु, देवों के देव महादेव जो कि मेरे प्रबल शत्रु हैं, और मैं कैलाश जाकर इनके आंखों पे पट्टी बांधूंगा। असुर माता दिति कहती है असंभव, वह शिवत्व की जगह है, वहाँ पे तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं करेगी अंधकासुर। अंधकासुर असुर गुरु शुक्राचार्य से सहायता मांगता है। शुक्राचार्य अंधकासुर को एक योजना बताते हैं जिसके चलते गणेश, नंदी और सारे ही देवगण को वह आंखों में पट्टी बांध सकता है, उनकी दृष्टि ले सकता है। इस ओर हम देखते हैं कि महादेव भोम को तलवारबाजी की कला सिखा रहे होते हैं। भोम भी पूरी शिद्दत से महादेव की दी गई सीख को अपनाने की कोशिश करता है और महादेव से तलवारबाजी की कला भी सीख लेता है। शुक्राचार्य अंधकासुर को कहते हैं कि अंधकासुर इस पूरे ही संसार के सारे ही मनुष्य और देवगण दृष्टिहीन हो गए और सभी ने इस अंधकार का काट ढूंढने हेतु महादेव का द्वार खटखटाया है, और सभी लोग शिवालय जाके शिवलिंग पे जल अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य ने सारे ही शिवलिंग को असुर राज्य में उपस्थित कर दिया है, जिससे कि कोई भी शिवलिंग पे जल अर्पण ना कर पाए। हम देखते हैं कि सारे ही मनुष्य जिनके आंखों पे पट्टी बंदी होती है वो वहाँ पे जल अर्पण करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे शिवलिंग है। लेकिन कुछ ही समय के अंतराल में उन्हें यह पता चल जाता है कि शिवलिंग तो यहाँ पर है ही नहीं। कोई भी भक्त इन सारे ही शिवलिंग पे जल अर्पण नहीं कर पाएगा और इन सारी ही चीजों को शिवगण सहन नहीं कर पाएंगे, और वो आवश्यक तौर पे यहाँ पर आने वाले हैं और फिर वो कैलाश से दूर रहेंगे, जिसके चलते तुम उनके आंखों पे पट्टी बांध के उन्हें दृष्टिहीन कर सकते हो। अंधकासुर कहता है कि असुर गुरु क्या वो सही में यहाँ पर आएंगे? शुक्राचार्य कहते हैं कि अवश्य आएंगे। इस ओर हम
नंदी को देखते हैं जो कि अपने बाकी शिवगण के साथ देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी हमें जाने का आदेश दीजिए, हम यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम जाएंगे असुर लोक और चढ़ाएंगे महादेव की शिवलिंग पे जल। देवी पार्वती कहती है नहीं नंदी, मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि ये सारी ही चीजें अंधकासुर की ही चाल है। अगर आप सभी वहाँ पर जाएंगे तो वह आपको भी दृष्टिहीन कर देगा, आपकी भी आंखों पे पट्टी बांध देगा। नंदी कहते हैं कि देवी हमें रोकिए मत, हमें बहुत कम अवसर मिलता है हमारी शिव भक्ति को सिद्ध करने का, हमें अंधकार से भय नहीं है, हम हमारे महादेव का प्रेम सिद्ध अवश्य करेंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप कौन कौन से नए शोज के रिकैप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।